अरे ठीक है। आप लोगों को बता रहे हैं कि PCS 19 का जो रेड आया है उसमें PCS में ललितपुर की बेटी ने डिप्टी कलेक्टर का पद पाया है। उनकी 27वीं रैंक आई है। आपको बता रहे हैं कि ललितपुर के नगर पालिका परिषद में तैनात लिपिक के सिकंदर मंसूरी हैं। वो ललितपुर के सिविल लाइन क्षेत्र में शरणशाह पर रहते हैं। उनके 3 बच्चे हैं, जिसमें सबसे बड़ी बेटी सना अख्तर मंसूरी, जिन्होंने 2009 में इंटर में ललितपुर में इलाहाबाद बोर्ड में टॉप किया था, ज़िले में टॉप आई थी। उसके बाद उन्होंने झांसी से जो है BTech भी इलेक्ट्रिकल से किया है और वो PCS की तैयारी करें थी। पहली बार में उन्होंने दिया था PCS का टेस्ट, लेकिन वो असफल हो गई थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने मेहनत की। मात्र 1 साल उन्होंने दिल्ली में जाकर कोचिंग की है और उसके बाद आप देख रहे हैं कि उन्होंने इतना मतलब कमाल का काम किया है कि यूपी में उनकी जो रैंक आई है 27वीं रैंक आई है, जिसके चलते उन्हें डिप्टी कलेक्टर का पद मिला है। आपको ना PCS में डिप्टी कलेक्टर पद मिलने पर साना खान अख्तर के घर पर जो है लोगों की भारी भीड़ उन्हें बधाइयाँ और शुभकामना देने जा रही है। उनके घर पर उनके नाते रिश्तेदार जहाँ उनके पिता के या उनके जो है भाइयों के मिलने जुलने वाले दोस्त वगैरह लगातार उन्हें बधाइयाँ दे रहे हैं। यहाँ तक कि ललितपुर के पुलिस अधीक्षक के प्रमोद कुमार को जब यह जानकारी लगी तो उन्होंने फ़ोन से उनके पिता से बात की और उसको सना अख्तर को इस कामयाबी के लिए बधाई भी दी है। यही जो मतलब एक ललितपुर का नाम रोशन हुआ है। आपको बता रहे हैं कि सना अख्तर मंसूरी ने बुंदेलखंड में ये नाम किया है। और आज हमारी मुलाकात सना अख्तर से हुई। उनके घर पे हम बधाई देने गए थे। उन्होंने हमें बताया है कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है और उनका सपना था कि वो कुछ अधिकारी बने और ललितपुर के विकास के लिए कुछ करें। आज उनका सपना पूरा हुआ है। अब आज सना अख्तर बताती हैं कि उन्होंने किस प्रकार दिन रात मेहनत की, पढ़ाई की और आज इस समय इस मुकाम पर मतलब उन्हें पद मिला है। बड़ी खुशी है। हम आप उनकी चर्चा जो हुई है वो चर्चा सुनिए, सना अख्तर क्या कहती हैं। ये अब आप देखिए। अब सना अख्तर जी, आप बताइए कि आप कैसे इस मुकाम पर पहुंची हैं। क्या नाम है और कहाँ तक आपने यहाँ ललितपुर में कहाँ तक पढ़ाई की है? मेरा नाम सना अख्तर मंसूरी है और मैंने यहाँ ललितपुर में 12th तक पढ़ाई की है। इसके बाद फिर मैं इंजीनियरिंग के लिए मैंने एग्ज़ाम दिया था और इंजीनियरिंग किया है, BTech किया है BIET झांसी से। उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो उसी टाइम मुझे लगता था कि मुझे सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करनी चाहिए। तो मेरा तैयारी का रुझान उसी तरफ रहा। तो फिर उसके बाद इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की। उसके लिए मैं दिल्ली गई। दिल्ली में मैंने 1 साल कोचिंग किया। कोचिंग करने के बाद मैं घर आ गई। फिर सारा मेरी सेल्फ ही पढ़ाई रही है उसके बाद। और ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट रहा है। पहले अटैम्प्ट में मुझे कामयाबी नहीं मिल सकी थी। मैंने मेंस लिखा था लेकिन मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था। उसके बाद ये मेरे सेकंड अटैम्प्ट में मुझे कामयाबी मिली है और मैं 12th में ललितपुर ज़िले से डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी रही हूँ। और मैं यही संदेश देना चाहती हूँ अपने ललितपुर डिस्ट्रिक्ट को और ललितपुर डिस्ट्रिक्ट की बेटियों को कि आप भी आगे बढ़ें। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। और मैं हमेशा चाहती थी कि मैं खुद इंस्पिरेशन बनूँ। आज मैं वो इंस्पिरेशन हूँ। मुझे देख के और भी लड़कियाँ आगे बढ़ेंगी। नहीं, ये आपको कैसे मन में ख्याल आया कि आपको क्या बनना है? क्या सोचा था आपने? ये मैं जब हमेशा ये देखती थी कि यहाँ के ऑफिसर्स को देखती थी, उनको उनके काम को देखती थी, तो मुझे बहुत अंदर से गर्व फील होता था और बहुत अच्छा लगता था कि ये जॉब मतलब बहुत अच्छी जॉब है। यहाँ पर आप लोगों से मिल सकते हैं, लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं और ये बहुत डाइवर्स जॉब है। आप सिर्फ एक ही फील्ड में रहकर काम नहीं कर सकते, इसमें कई फील्ड हैं, कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं काम करने की। तो इसलिए मेरा इस जॉब की तरफ रुझान बहुत बड़ा है। नहीं, आपको पढ़ाने में किनका सहयोग रहा और
कौन कौन आपको आगे बढ़ाने में उनका सहयोग रहा है? मेरा सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मेरी फैमिली से ही मिला है। मेरे माँ बाप और मेरे दोनों भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया है और आज उन्हीं की वजह से मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ। जैसे आपके कहते हैं कि आपके यहाँ आपके लोगों में ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन आप एक इतने अच्छे उस पर पहुँची हैं, जी जी तो इसको मेन किसको आप मतलब अपने परिवारजनों को या गुरुजनों को जी। क्या कहना चाहती हैं कि जिन्होंने आपको यहाँ तक पढ़ाया है? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो इतने ऐसे मतलब जहाँ पर लड़कियाँ हैं लड़के इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं हमारे सोसाइटी में, फिर भी उस माहौल में रहकर भी मेरे माँ बाप ने मुझे एक बेटी होकर मुझे इतना सपोर्ट किया है। तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि आप बच्चों को सपोर्ट करें, सही गाइडलाइंस दें और वो भी आगे कर सकते हैं। अगर मैं कर सकती हूँ, मेरे माँ बाप कर सकते हैं, तो आप लोग भी अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं और आपके बच्चे भी आगे कामयाब हो सकते हैं। जब आप पेपर देने गई थी तो आपने क्या सोचा था कि हमारा हो पाएगा नहीं हो पाएगा? नहीं, ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हर कैंडिडेट अपना बेस्ट अटेम्प्ट देना चाहता है। वही मैंने भी किया, मैंने भी अपना बेस्ट अटेम्प्ट दिया। ऐसा ऐसा कौन सा सवाल उसमें आया था जो आपको मतलब रोज़मर्रा में कोई पूछा गया था कोई सवाल जो रोज़मर्रा में वो चल रहा हो? हाँ, मुझे इंटरव्यू में मुझसे ऐसे सवाल किए गए, मुझसे पूछे गए, करप्शन से रिलेटेड सवाल पूछे गए और मुझसे वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए और आजकल जो सोसाइटी में और जो आजकल हम लोग जो कोरोना वायरस से फेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन किए गए। तो इस तरह जो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे समाज से रिलेटेड और सोसाइटी से रिलेटेड। आप ललितपुर की बेटियों को क्या संदेश देना चाहती हैं कि कैसे आगे बढ़ें, कैसे, क्योंकि आज भी ललितपुर बुंदेलखंड जो है यूपी का सबसे पिछड़ा ज़िला है और मतलब ये मानो जितने 75 ज़िले हैं उनमें सबसे अति यहाँ एजुकेशन के लिए अच्छे संसाधन नहीं है और शिक्षक भी नहीं है। तो ऐसे में आप क्या चाहोगी, आप बन के क्या करोगी कि ललितपुर के लिए कुछ हो जाए या अच्छे संसाधन मिल जाए? जी, मैं ललितपुर की बेटियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस आपको सही गाइडलाइंस चूज़ करनी है और आपको मैं चाहूँगी कि उनकी फैमिलीज़ भी उन्हें सपोर्ट दें। और हम चाहते हैं कि हमारे ललितपुर में जो एजुकेशन सिस्टम है वो और अच्छे से इम्प्रूव हो ताकि लड़कियों को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सके और वो और आगे बढ़ सके, बहुत आगे बढ़ सके।